आपको बताते हैं, CCRAS की MTS की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पेपर लीक और नकल के लिए पर्ची देने की बात सामने आई। आयुर्वेद से संबंधित पेपर लीक का आरोप। परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों ने हंगामा तक कर दिया। थाने पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूचना नहीं दी गई थी। RK पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले CCRAS की MTS की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप यहां पर परीक्षार्थियों ने लगाया है और पेपर लीक नकल के लिए पर्ची देने की बात तक सामने आई है। आयुर्वेद से संबंधित पेपर लीक का आरोप। परीक्षा सेंटर की तस्वीरें जहां पर परीक्षार्थियों ने हंगामा कर डाला। हालांकि अब RK पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपका नंबर 1 चैनल, पसंदीदा चैनल आप तक पहुंचा रहा है। ये खबर CCRAS की MTS की परीक्षा से जुड़ी हुई है जिसमें गड़बड़ी का MTS की सर एग्जाम था, तो ऊपर एग्जाम चल रहा था सर, लगभग 10-15 मिनट बाकी थे। उस टाइम तो एक भाई खड़े होते, उन्होंने बोला हमारे पास सीट है, ये नकल करवा रहे पास वाले। तो उनको खड़ा होकर वो आके बाहर आया, तो उनको पूछा कि सर कमरे में अलग से बुला रहे थे, वो अलग से गया नहीं। और उसको बोला था कि सर सभी बाहर नीचे चलो, तो आधे ऊपर रुक गए थोड़े बहुत, बाकी बारों को निकाल दिया, आधे से ज्यादा को निकाल दिया। जो एग्जाम करवा रहे थे यहाँ पर, वो तो सर पहले ही भागे। MTS का CCRAS वाली एग्जाम थी हमारी, तो जो एक बच्चा है वो राजेश नाम से ऊपर खड़ा है। एक भाई आया था, वो पतला सा था, वो 3 चिट दे के गया था, फोटोकॉपी रेडी थी, वो प्रिंट 3 बच्चों को दे के गया। फिर उस भाई ने कहा सबको कि भाई देखो मेरे पास में देख लो, इस बच्चे के पास कुछ चिट दे के गए हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाओ। फिर हम सारे बच्चे खड़े हुए, तो इन्होंने कहा जिसको एग्जाम देनी है तो बैठ जाओ, फिर वरना मतलब या तो बाहर जाओ। 15 मिनट पहले इन्होंने दो भैया थे, उनकी मेरे पास वीडियो है, उन्होंने धक्के मार के कम से कम 10-15 बच्चों को तो धक्के मार के बाहर निकाला है उन्होंने। तो सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरीके से कोई पेपर लीक की हुआ है, पेपर करवा रहे थे, जिसपे स्टूडेंट हंगामा करने लगे। सूचना पर यहाँ आए और व्यवस्था बनाई जा रही है, सब कुछ देश की जा रही है। सर ये कितने बच्चे थे यहाँ पे लगभग टोटल? लगभग 100-150 करीब है। तो इन लोगों ने सर अपन से जाब्ता नहीं मांगा पुलिस ने? कोई स्टाफ तो नहीं मांगा हमें, तो जब ये घटनाक्रम हो गया उसके बाद में फिर बुलाया। तो इसकी सूचना दी कि इस तरह का कोई एग्जाम करवाया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, हमारी थाने पर कोई सूचना नहीं थी। तो जब पहुंचे तो क्या स्थिति थी सर? जब वो स्टूडेंट बाहर थे और ये जो एग्जाम सेंटर पे है कर्मचारी। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे MTS की परीक्षा में किस तरह की गड़बड़ी के आरोप हैं, और वहां पर तो सुरक्षा पहले से चाक चौबंद होती है, कोई भी परीक्षा होती है, तो ये सब कुछ कैसे हो गया, पेपर लीक जैसी बड़ी बात? देखिए मनु, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ये परीक्षा थी। MTS का ये पेपर था, MTS की ये परीक्षा थी, और इसमें ये गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्पष्ट तौर पर अभी हम पुलिसकर्मी को सुन रहे थे जिन्होंने बयान दिया है कि ये परीक्षा है, इसको लेकर के सुरक्षा का जाब्ता ही नहीं मांगा गया, पुलिस वहां पर तैनाती नहीं की गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ये परीक्षा है जिसमें पेपर लीक का आरोप ये तमाम स्टूडेंट लगा रहे हैं, और सेंटर पर चीटिंग को लेकर के नकल की बात सामने आ रही है, पर्ची देने की बात सामने आ रही है। ठीक है, शुक्रिया हिमांशु। और जाहिर तौर पर आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। बढ़ते हैं आगे। दौसा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पंचायत पुनर्गठन के खिलाफ महापंचायत। बड़ियाल में ग्रामीणों की महापंचायत हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण बड़ियाल में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जाम करने की योजना तैयार की जा रही है। पुलिस का भारी जाब्ता भी इस वक्त मौजूद है। बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए SIR का जिस तरीके से काम हुआ, और इससे पहले जो पुनर्गठन का काम हुआ है पंचायत समिति को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर, उसी में कई बार विरोध भी निकलकर सामने आ रहे हैं। महापंचायत चल रही है, 3 दिन से हम धरने पे थे, आज चौथे दिन महापंचायत का दिन है, और आज महापंचायत में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आज सभी 23 ग्राम पंचायतों के आदमी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये क्या औचित्य है कि 18 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर से 35 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर लोगों को बैजूपाड़ा में जोड़ दिया गया है। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, न साधन व्यवस्था है। वहाँ की जो मुख्यालय है वो भी किसी दूसरे के भवनों में चल रहा है। छोड़कर बैजूपाड़ा में लगाई गई है।
जबकि इन पंचायत समितियों के लिए नई पंचायत समिति बड़ियाल बनाने के गठन के लिए प्रपोजल बनाकर भेजे गए थे। उसमें माननीय विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रस्ताव बनाने के बाद भी बड़ियाल को पंचायत समिति नहीं बनाया गया और हमारे साथ बड़ा कुठाराघात किया गया। हमारी पंचायतों को बेजुबान जोड़ दिया गया। यदि हमारी सभी पंचायतों को पंचायत समिति बड़ियाल बनाकर उन्हें बड़ियाल पंचायत समिति का दर्जा नहीं दिया गया तो हम निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ तक कि यहाँ की जो जनता है, हम सब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, यहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको रोकेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में उसको रोकेंगे और यहाँ तक कि हमारे पशुओं को भी लेकर हम इन कार्यालयों में जाएंगे। खबर जोधपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता एम्स के बाहर पहुंचा। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। ये बुलडोजर एक्शन आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से गर्जा है बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ। ये नगर निगम के अधिकारी की मौजूदगी के बीच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एम्स के बाहर जो अतिक्रमण करके रखा गया था दुकानदारों की तरफ से, उस अतिक्रमण को हटाया गया।